यवतमाल जिले में प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना के तहत रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत कंपनी थी। खरीफ 2023 में कंपनी को प्राप्त कुल 6,23,921 नुकसान नोटिस मिले, जिनमें से केवल 3,17,851 किसानों को ही मुआवजा मिला था। इस दौरान मुंबई के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे की अध्यक्षता में डॉक्टर संदीप धुर्वे की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसके बाद कंपनी मुआवजा देने के लिए राजी हो गई। यवतमाल में खरीफ सीजन 2023 के दौरान रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी फसल खोने वाले कई किसानों को मुआवजा देने के दावे को खारिज कर दिया। डॉक्टर संदीप धुर्वे ने शासन स्तर पर लगातार इसका फॉलोअप किया। आखिरकार मुंबई में कृषि मंत्री धनंजय मुंडे की अध्यक्षता और डॉक्टर धुर्वे की मौजूदगी में हुई बैठक में कंपनी मुआवजा देने पर राजी हो गयी। इससे जिले में 1,98,000 किसानों के खाते में मुआवजा राशि जमा होगी। जिले में लंबित फसल बीमा दावों से निपटारे को लेकर कृषि मंत्री धनंजय मुंडे की अध्यक्षता में मंत्रालय में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा विधायक डॉक्टर संदीप धुर्वे, कृषि विस्तार एवं परीक्षण निर्देशक विनय कुमार आवटे और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के राज्य प्रबंधक प्रमोद पाटिल उपस्थित थे। रिलायंस कंपनीचे राज्य मॅनेजर प्रमोद पाटील, रिजवान अहमद, सर्व मंत्रालयातले कृषी विभागाचे अधिकारी आणि आपल्या जिल्ह्याचे अधिकारी काही ऑनलाईन जॉईन झाले होते। त्यासमोर मी ही आग्रहाची विनंती त्यांना केली की बऱ्याचशा कास्तकार, हजारो कास्तकारांना पीक विमा मिळालेला नाही, त्यांना रिजेक्ट करणे ह्या कुठेतरी कंपनीचं दुर्लक्षितपणा आहे। त्यांनी प्रॉपर सर्व पंचनामे नाही केले, म्हणून तुम्हाला आमची आग्रहाची विनंती आहे। आमच्या आग्रहाच्या विनंतीला त्यांनी मान देऊन आपल्या आर्णी केळापूर घाटंजी विधानसभेसाठी रिजेक्ट केलेल्या केसपैकी 49,530 शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याचे आदेश दिलेत। त्यानुसार आता आपल्या विधानसभेला 10,86,18,000 रुपये शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रूपात मिळणार आहेत।